एक आर्टिस्ट के लिए उसका फ्रीडम एंड स्पेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज विदाउट फ्रीडम यू आर केज्ड एंड फिर आप में और कॉर्पोरेट पीपल में क्या फ़र्क रह गया इफ़ यू आर नॉट फ्री. Welcome back. Today is Nick, and today I'm gonna tell you how to cope up with these kind of situation where you're feeling totally art blocked due to lack of your space and freedom to create. So let's begin. The first and foremost thing you need to do is to figure out कि क्या वाकई में आप आर्ट ब्लॉक्ड हो या कुछ क्रिएट ही नहीं कर रहे हो. क्योंकि कई बार ऐसा होता है वी आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग, वी आर डूइंग सम अदर स्टफ्स एंड वी आर फीलिंग इट्स फाइन. बट आर यू श्योर दैट यू आर फाइन और यू आर जस्ट प्रोकास्टिनेटिंग? सी, ये सारी चीज़ें कई बार सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि आपको आपका आइसोलेशन पीरियड नहीं मिल पा रहा है. आई मीन, you were so socially busy with people, with stuffs, with so many events going on in your life, and you just don't know टाइम बैलेंस कैसे करना है, चीज़ों को एक के बाद एक कैसे करना है. यू जस्ट टोटली लॉस्ट इन इट एंड आपको आपका फ्री स्पेस नहीं मिल रहा है. इट मीन्स यू आर नॉट आइसोलेटेड विथ योर सेल्फ. इतना कुछ दिमाग में चल रहा होता है, इतना कुछ हो चुका होता है. यू आर एक्साइटेड एंड एग्जॉस्टेड एट द सेम टाइम. So the main thing that you need to figure out this part, whether your excitement and exhausted part is balanced or not. Once you figured out this, you will find your isolation and आप उस isolation में जाके सारी चीज़ें balance कर दोगे and boom, you just get idea and you're working on it now. The second point is your free will. It means the freedom of creating what you desire the most. See, as an freelance artist, I myself, I can tell you कई बार आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं कि आपका मन नहीं करता है करने को एंड यू आर जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स बिकॉज आपने अपना माइंडसेट अभी ये किया था कि आपको ये काम करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड दिस कस्टमाइज टी शर्ट थिंग एंड उस पे जो वर्क मुझे करना था वो मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा था. इट वॉज अगेंस्ट माई फ्री विल क्योंकि वो किसी ने मुझसे कहा था करने को एंड वो मैंने एटलीस्ट 2 महीना उसको खींचा. मीनवाइल आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स बट कहीं ना कहीं आई वॉज फीलिंग स्टक कि यार मुझे ये भी करना है. सो व्हेन इट गोज अगेंस्ट योर फ्री विल आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रोकास्टिनेट करते हो. एंड एट द सेम टाइम ये भी होता है कि आई वॉज पेंटिंग दिस शौरा. इसको शौरा कहते हैं जिसपे मैंने ये आल्पना बनाया है लोक्खी माँ का. सो इस पे मैंने कोट कर लिया था वाइट कोट एंड ये इतने टाइम तक पड़ा था. मैं मॉम वाज येलिंग एट मी कि अब तो इसको स्टार्ट कर दो, अब तो इसको स्टार्ट कर दो. मेरा इस पे मन था, लाइक ऑफ कोर्स आई लव अल्पना, बट मुझे कहीं न कहीं डर था या कि अच्छा नहीं बनेगा, पता नहीं है, लाइक आई वाज़ सम सॉर्ट ऑफ स्केयर्ड. तो ना तो मैं ये कर रही थी एंड बिकॉज़ ऑफ दिस मैं कुछ और भी नहीं कर रही थी. एंड these kind of incident totally leads your mood to disaster क्योंकि you have so many things to do but you're feeling stuck and procrastinating so much. So you need to figure this out as well कि आपका फ्री विल है या नहीं. अगर आपको लग रहा है कि नहीं है तो एक्सेप्ट इट कि ठीक है एंड एट द सेम टाइम एक्सेप्ट कि करना भी है एंड दिस विल फेच यू समहाउ, ट्रस्ट मी. So last week this is what I've learned and I'm sharing these lessons with you guys so it can help you क्योंकि we are artist bros, come on. And artists are like they are like from different sort of planets. वो अपनी ही अलग दुनिया में जी रहे होते हैं. एंड आई एम जस्ट सेइंग दिस, ज़रूरी नहीं आप इसके लिए अग्री करें एंड दैट्स टोटली फाइन बिकॉज आई बिलीव इन दिस कि सबकी अपनी अपनी अलग दुनिया है, अपने अपने अलग थॉट्स है, अपने अपने अलग अलग फिलोसफीज हैं. एंड दिस इज माई फिलोसफी एंड आई फाइंड इट वर्थ शेयरिंग बिकॉज why not, I am existing here. So that's it for this week. I'll see you soon next week with more lessons
and follow me for more such videos.